देखिए हमारे पास फिर एक क्वेश्चन है, कैसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। वो सीक्वेंस कैसा है, एन किसी भी सीक्वेंस को इस तरीके से लिखा जा सकता है। सीक्वेंस इन द सेंस हमने पहले ही बात किया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जो देख रहे हैं वो भी क्या है, एक सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म इज इक्वल। फर्स्ट और सेकेंड T1 T2 के बीच का डिफरेंस, T2 T3 के बीच का डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम है, इसीलिए इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो उस सीक्वेंस को लिखने का तरीका ये है, यानी कि ये जनरल टर्म है। किसी भी सीक्वेंस का इस तरीके से लिखने का मतलब ये क्या है, जनरल टर्म हुआ। ठीक है, और उसका जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म यानी कि nth टर्म। जनरल टर्म क्या होता है, वो nth टर्म होता है, यानी कि इस सीक्वेंस का जनरल टर्म यानी कि nth टर्म क्या है, an है। यहाँ पे अगर an की बजाय अगर tn होता तो आपको ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आपको लगता है कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये Tn डिनोट किया गया है, उसके सीक्वेंस को, नंबर ऑफ उसके टर्म को डिनोट किया गया है, और nth टर्म क्या होगा, 5 - 6n होगा। तो कोई डरने वाली बात इसमें नहीं है, आप a भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको nth टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म पता हो तो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म दिया हुआ है 5 - 6n। ठीक है, तो हमको लास्ट टर्म तो 10 टर्म है, इसलिए 10th टर्म कितना हो जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 5 - 6 × 10 = 5 - 60 यानी कि -55 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5 - 6 × 1 यानी कि 5 - 6 यानी कि -1। तो इस तरीके से सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 × a + l। a यानी कि फर्स्ट टर्म, l यानी कि लास्ट टर्म। तो S10 कितना हो जाएगा, फर्स्ट 10 टर्म का सम कितना हो जाएगा, 10/2 × a दैट इज -1 + -55। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 5 × -56 राइट, इक्वल्स हो जाएगा 0 - 280। ये क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस के फर्स्ट 10 टर्म का सम हो जाएगा।